राधे कृष्णा मेरी प्यारी बहनों, राधे कृष्णा मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का मेरे YouTube ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आ गई हूँ जुड़ने आपके साथ एक और कथा के साथ। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि कल है जितिया का व्रत, जो कि हम बच्चों की लंबी आयु के लिए, बच्चों की सुख समृद्धि के लिए, बच्चों उज्जवल भविष्य के लिए हम इस व्रत को करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं जितिया व्रत की कथा। मैं आपके सामने लेके आई हूँ, तो बोलिए जितवन भगवान की जय। तो बात एक समय की है कि एक नगर में एक सेठानी अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। वो जो सेठानी थी वो जितिया माता का, जितवन भगवान का जो व्रत होता है उसको बड़ी ही भक्ति भावना से रहती थी। वो सालों से रहती चली आई थी। तो ऐसे करते करते वो व्रत को रहती थी, बड़े श्रद्धा भाव से और भक्ति भाव से रहती थी। उसके बाद उनके बेटे बड़े हो जाते हैं, तो उनकी बेटों की विवाह हो जाता है और उन बेटों की बहुएँ आ जाती हैं। उनकी जो बड़ी बहू थी वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही शुभ थी, उनकी बात भी मानती थी, बहुत ही भक्ति आदर सम्मान करती थी और दूसरों के प्रति प्रेम भावना भी थी उसके मन में। लेकिन उनकी छोटी बहू थी, वो किसी की बात नहीं मानती थी, वो अपनी मर्जी का करती थी, जिद्दन थी, वो जिद भी करती थी। तो इसी तरह से चलता रहा। तो एक बार क्या हुआ कि जितवान जो जितिया व्रत आता है, तो जितिया व्रत एक दिन था, तो उनकी दोनों बहुओं ने व्रत रखा जितिया व्रत। तो फिर उसके बाद वो लोग खाना खा, जैसे वो पारण करने के लिए बैठी, तो उनके दरवाजे पे वो आ जाते हैं, कुत्ते आ जाते हैं, कुतिया आ जाती है, गाय भी आ जाती है जो कि गर्भवती होती है। तो उनकी सास होती है और उनकी जो बड़ी बहू होती है, जो अच्छी होती है, उनकी बड़ी बहू जो बात मानती है, वो दोनों लोग गाय को रोटी खिला देती हैं, कुत्तों को रोटी खिला देती हैं, पूड़ी खिला देती हैं। भोजन करने के बाद वो फिर आके खाने लगती हैं। लेकिन जो छोटी बहू होती है वो सब ये देखती है, तो वो उसको इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं करती है। वो अपना खाना पारण कर लेती है और उठ जाती है, खिलाती है। तो गौ माता कहती है कि अगर तुम मुझे नहीं खिला रही हो और मैं भूखी हूँ, गर्भवती हूँ, मेरा पेट नहीं भरा, तो तुम भी खिलाओ। तो वो छोटी बहू मना कर देती है। तो वो उनको श्राप दे देती है कि तेरा बेटा जब होगा तो मेरा श्राप है कि तेरे बेटे का विकास नहीं होगा। तो छोटी बहू इन बातों को ध्यान नहीं देके अनदेखा कर देती है और ऐसे ही करते करते दोनों बहुएं गर्भवती होती हैं। आगे चल के दोनों बहुओं के बेटे होते हैं। जो उनकी बड़ी बहू होती है, जो संस्कारी होती है, वो भक्ति भाव वाली होती है, उसके मन में दया भाव होती है। उसका बेटा तो विकास करने लगता है, विकसित होने लगता है, बड़ा होने लगता है। जो छोटी बहू होती है उसका बेटा उतना ही छोटा ही रहता है, उसका कोई विकास नहीं होता है, क्योंकि वो गौ माता का श्राप लगा हुआ था। अब तो घर भर बहुत परेशान हो गया, छोटी बहू भी परेशान हो गई, रोने लगी। उसे फिर भैया एक साधु संत होते हैं, उनके पास जाती है वो छोटी बहू। सास भी जाती हैं कि मेरी बहू के बच्चा है जो उसका विकास नहीं हो रहा है, तो चिंतित होने लगती हैं। तो वो जाती हैं, तो वो बताते हैं साधु कि ये जो छोटी बहू है तो इसको श्राप लगा है उस गौ माता का। इसने गर्भवती माता गौ माता जो दरवाजे पे आई थी, तो इसने उनको भोजन नहीं दिया था, तो इस वजह से उन गौ माता का श्राप लगा हुआ है, तभी इनके बेटे का विकास नहीं हो रहा है। तो उन्होंने पूछा कि इसका क्या है, इसका क्या मतलब इसका करें हम विधि विधान की बेटा ये श्राप कट जाए। तो उन्होंने बताया कि तुम जितिया का व्रत रखो, भक्ति भाव से जितवन भगवान से प्रार्थना करो, अपने संतान की लंबी उम्र के लिए, सुख समृद्धि के लिए उस तरह से प्रार्थना करो। उसके बाद ही तुम्हारी जितवन भगवान तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करेंगे और तुम्हारा जो जितिया का व्रत है उनको संपूर्ण करके तुम्हारे बच्चे की लंबी आयु देंगे। तो जो छोटी बहू होती है, छोटी बहू को अपनी करने का एहसास होता है, तो वो ऐसी करती है जो बाबा जी बताते हैं, साधु जी। तो वो घर जाती है और जितिया का व्रत विधि पूर्वक करती है और जितवान भगवान से प्रार्थना करती है अपने बेटे की विकास होने का, बेटे की लंबी आयु होने का, बेटे की सुख समृद्धि के लिए वो जितिया का व्रत रखती हैं। और इस तरह से उनका जो जितिया का व्रत होता है, जितिया माता जो जितवान भगवान होते हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं और उसको वरदान दे जाते हैं। जो गौ माता का श्राप था वो उसी समय वहीं समाप्त हो जाता है, कट जाता है। और इसी तरह से उनका और जो छोटी बहू होती है वो तरह तरह के पकवान बनाती है और गाय को और कुत्तों को खिला के अपने पाप का प्रायश्चित करती है। विधि विधान से निर्जला होकर वो अपने बच्चे की लंबी आयु के जो व्रत रखती है उसको बहुत ही ज़्यादा उससे लाभ मिलता है, उसके बच्चों की सुख समृद्धि मिलती है और इसी तरह से उनका घर फला फूला रहने लगता है। जिस तरह से जितवान भगवान ने उसके घर में खुशियाँ से भर दिया है, उनके बच्चों की लंबी आयु सुख समृद्धि से भर दिया है, उसी तरह जितवान भगवान हम लोगों के भी घर में भी सुख समृद्धि भर दें। और इसी तरह से इस तरह से जितिया का व्रत है, यहीं की कथा यहीं समाप्त होती है। बोलिए जितवान भगवान की जय। अगर आप लोगों को मेरी कथा अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, इसी तरह से अपना सपोर्ट दीजिएगा।